प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज का हमारा मीटिंग का टॉपिक है व्हाट इज आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हमारी पहचान यीशु में क्या है। तो ये जो एक टॉपिक है वो हम मतलब जब प्रार्थना कर रहे थे और होली स्पिरिट से मांग रहे थे कि क्या कौन से विषय पे हमको शुरुआत करनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने सबसे पहले ये वाला टॉपिक बताया कि एक जो इंसान की पहचान होती है, आइडेंटिटी, वो प्रभु में क्या है ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं एक सिंपल सा इससे पहले कि मैं ये मीटिंग शुरू करूं, आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम ये मीटिंग को बहुत ही इंटरैक्टिव रखेंगे। मतलब कि हम जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ आप भी बोलिए, आप भी साथ दीजिए। तो हम मिलकर सीखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा और सिखा रहा है। पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। तो जैसे जैसे हम मीटिंग में और ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज आप लोग अनम्यूट करिएगा और पार्टिसिपेट करिए इस मीटिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सबसे पूछना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी मतलब पहचान, जब हम बोलते हैं ये पहचान वर्ड का मतलब क्या होता है, ये पहचान शब्द का मतलब क्या है। क्या कोई मुझे एक छोटे से मतलब छोटे से उसमें डेफिनेशन में बता सकता है कि क्या होती है पहचान। अगर कोई आपसे नॉर्मली मतलब ऐसे पूछे कि आपकी पहचान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या है आपकी पहचान। कोई बता सकता है कि पहचान को आप कैसे डिफाइन करते हैं? एनीवन, कोई अनम्यूट करके कोई बोलना चाहेगा कि पहचान की मतलब क्या होती है? एनीवन, कुछ कुछ भी आप बोल सकते हो। जब आप किसी से मिलते हो, कोई आपसे पूछता है कि आप कौन है, आपकी क्या पहचान है, तो आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो? मतलब क्या आपके लिए पहचान शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? एक्चुअली पहचान मतलब हम जब पैदा होते हैं तो हम किस कंट्री में पैदा होते हैं हम्म। तो हमारी पहचान हमारे कंट्री से होती है। हम्म। हमारे खानदान से होती है। वेरी गुड, हमारे फैमिली करेक्ट, से होती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ह- हमारी फैमिली से होती है और आगे हम्म। जाके हम कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं, हमारा जो फील्ड रहता है उससे हमारी पहचान रहती है। मतलब हम परफेक्ट। मुस्लिम परिवार से हैं तो हम्म। हम कौन से चर्च से आते हैं ये भी हमारी हम्म। पहचान रहती है। एग्जैक्टली, यस, ऑसम, थैंक यू ब्रदर। हाँ, करेक्ट, एकदम सही बोला। तो जब हम किसी से मिलते हैं, कोई हमसे पूछता है कि हमारी पहचान क्या है, तो हम कैसे बोलते हैं? जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बोलूंगी मेरा नाम सोमा है, ये मेरा नाम है, लेकिन मैं कहाँ से हूँ, मैं किस सिटी से हूँ, मैं किस कंट्री में रहती हूँ, मैं किस या तो मैं किस खानदान में पैदा हुई हूँ, या तो अगर जॉब रिलेटेड अगर हम जाते हैं तो हम कैसे हमारी पहचान देते हैं कि हमने क्या पढ़ाई की है। अगर कोई डॉक्टर है तो कैसे बोलेगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ। अगर कोई पुलिस वाला है तो वो अपनी पहचान देगा। तो पहचान का अर्थ ये है कि हम उस इंसान को यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम सांसारिक रूप से वर्ल्डली वे में जब हम पहचान को बोलते हैं, तो पहचान मतलब होता है कि हमारी आइडेंटिफिकेशन, जो जो चीज हमको किसी और से अलग बनाती है। ठीक है। तो वो हो सकती है जैसे कि आपका आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप कौन से देश में पैदा हुए हो। अगर आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है तो वो आपको जैसे आपके पासपोर्ट के लिए या वीजा के लिए आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप की ये पहचान है। तो आपके नाम का कोई और इंसान हो सकता है, पर उसका फिंगरप्रिंट आपके जैसा एक जैसा नहीं होगा, राइट? तो ये आपकी एक अलग जो यूनिक पहचान है। तो ये पहचान जब हम बोलते हैं तो ये वर्ल्डली वे में हमारी पहचान होती है। तो जब हम इसको
स्पिरिचुअल वे में, आत्मिक तौर से देखते हैं, तो हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं, कैसे परमेश्वर हमको देखता है, क्या है हमारी पहचान यीशु में। आइए हम इस मीटिंग के द्वारा इस चीज को और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। हम सब ने मतलब हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर हमको अपने बेटा बेटी की तरह मानता है। तो हम हमारी वो पहचान है। लेकिन उससे ज्यादा हम आज थोड़ा सा और डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी एक्चुअल जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें। और ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब हमारे ऊपर कोई भी अटैक होता है, तो वो अटैक होता है हमारी पहचान के ऊपर। अगर हमको हमारी पहचान प्रॉपरली नहीं पता है, अगर हमको डाउट है, अगर हमको कंफ्यूजन होता है कि हम मसीह में कौन है, हम यीशु में कौन है, तो शैतान हमेशा उस पहचान, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है। जैसे जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ट्रैफिक में आप सब लोग रास्ते में गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैफिक के से जाते हैं। तो आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा होगा। ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, वो हाथ दिखाता है ट्रैफिक को, रोकता है, ऐसे दिखाता है। तो क्या होता है जब ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ दिखाता है, तो पूरी ट्रैफिक क्या हो जाती है, रुक जाती है, राइट। और जब वो दिखाता है कि जाइए, तो सारी ट्रैफिक क्या होती है, जाने लगती है। तो क्यों क्यों जो जो भी ट्रैफिक आ रहा है, वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले की बात को क्यों मानते हैं? क्या कोई बता सकता है कि वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले को की बात को क्यों सुनते हैं? जब वो रोकने के लिए बोलता है, तो आप ट्रैफिक के बीच में क्यों रुकते हो? उसको वो अथॉरिटी रहती है। आपका अधिकार है। हाँ, करेक्ट। उसका अधिकार है, बट आप उस अधिकार को कैसे पहचानते हो? अगर उसके जगह उनके मैं खड़ी हो गई, या आप ट्रैफिक के बीच में खड़े हो के आप हाथ दिखा रहे हो और आप ट्रैफिक को रुकने के लिए बोल रहे हो, तो क्या वो ट्रैफिक रुकेगी? नहीं, नहीं, राइट। पर क्यों नहीं रुकेगी? अपने पास वो अधिकार नहीं है। हाँ, पर आप यूनिफॉर्म उस से हम अधिकार की पहचानते हैं। पहचान कैसे कराते हो? कैसे दूसरे लोगों को समझ में आएगा कि आपके पास अधिकार नहीं है, लेकिन उस ट्रैफिक पुलिस के पास अधिकार है, पर आपके पास अधिकार नहीं है? उनके पास यूनिफॉर्म है, अपने पास नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। उनके पास वो यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म क्या है, वो यूनिफॉर्म उनकी पहचान है, आइडेंटिटी है। करेक्ट। वो यूनिफॉर्म उनकी आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को जब आप देखते हो रास्ते में, जब आप देखते हो कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, तो आपको पता है कि ये ट्रैफिक पुलिस है। तो जब वो हाथ दिखा रहा है, तो मुझे रुकना है। जब वो जाने को बोल रहा है, मुझे जाना है। तो वो अपनी अथॉरिटी को यूज कर रहा है, लेकिन आप उसको पहचान रहे हो उसके वर्दी के वजह से, उसकी यूनिफॉर्म की वजह से, क्योंकि वो यूनिफॉर्म उसकी आइडेंटिटी है। उसी तरीके से जब आप एक डॉक्टर को, आप एक पुलिस वाले को देखते हो, तो आप उसकी आइडेंटिटी को उसकी वर्दी से पहचानते हो। तो उसी तरीके से हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, उसको हमारे अंदर जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी कैसे दिखेगी? जो एक विश्वासी के होने की वजह से हमारे अंदर जो परमेश्वर ने अथॉरिटी या अधिकार दिया है, वो अधिकार हम कैसे दिखा सकते हैं? हमारी पहचान के द्वारा, हमारी आइडेंटिटी के द्वारा। तो हम मसीह में क्या है, हम यीशु में क्या है, वो हमारी आइडेंटिटी को दिखाता है। तो जब हमको आइए पहले हम एक स्क्रिप्चर लेंगे, हम एक वचन में जाएंगे, और उस वचन के द्वारा मैं और आगे समझाऊंगी। मैं शेयर करना स्टार्ट करती हूँ।
ब्रदर, कुणाल ब्रदर। कुणाल ब्रदर, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, वो डिसेबल्ड दिखा रहा है, आप मुझे एक्सेस देंगे? Yes, sister. Yes. Only 1 minute. या श्योर। हम जाएंगे, जब तक कुणाल ब्रदर एक्सेस देते हैं मुझे, तब तक मैं ये वचन जो है। सिस्टर मैंने दे दिया आपको। ओके, थैंक यू ब्रदर। ओके, आप लोग सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस यस। ओके, तो आइए हम पहला एक वचन देखते हैं कि परमेश्वर हमारी पहचान के बारे में क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोलता है कि हमारी आइडेंटिटी के बारे में। तो हम देखेंगे 2 कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियों का 5वां चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर का 17th वर्स। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इस वर्स को? मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको ओपन किया है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा मेरे लिए प्लीज? यास्तव आम्ही प्रभूच्या भयाची जाणीव बाळगून मनुष्याची समजूत घालितो. देवाला तर आम्ही प्रकट आहोत आणि तुमच्या मनातही प्रकट झालो आहोत अशी आशा मी धरितो. आपने कौन सा पढ़ा सिस्टर? मुझे मराठी. मराठी एक्चुअली ज्यादा समझ में नहीं आती। मैंने यहाँ पे आपको 2 कोरिन्थियंस 5 का 17, 2 कोरिन्थियों 5 का 17। जर कोणी ख्रिस्ताचा ठायी आहे तर तो नवी उत्पत्ती आहे. जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे. यस यस, करेक्ट। इसीलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती हैं, सब कुछ नया हो गया है। और इंग्लिश में ये ऐसे बोल रहे हैं कि therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Thank you, Jesus. तो ये जो हम यहाँ पे ये जो वचन देख रहे हैं, इसमें परमेश्वर हमको बोल रहा है कि अगर जो मसीह में है उनके साथ उनकी आइडेंटिटी क्या है। ही इज अ न्यू क्रिएशन, वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें जाती हैं। तो हम एक नई सृष्टि कब बनते हैं? हमारा नया जो न्यू क्रिएशन है, हम नई सृष्टि कब कहलाते हैं? जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम जीसस को मानते हैं कि जीसस हमारा लॉर्ड गॉड सेवियर है और हम सैल्वेशन को प्राप्त करते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और पुरानी बातें जो है वो चली जाती हैं और सब कुछ नया हो गया है। तो जब हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर ये बोल रहा है कि हम एक न्यू क्रिएशन है, हम एक नई सृष्टि है, तो क्या होता है जब आप नई सृष्टि बन जाते हो? तो कैसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि आप एक नए क्रिएशन हो? तो जब हम या कोई बोलना चाहेगा? Does someone want to speak? उसके कामों के द्वारा अपने करेक्ट, उसके कामों के द्वारा। बट आप अपने आप को क्या, आप सैल्वेशन को जब एक्सेप्ट करते हो, प्राप्त करते हो, तो क्या आपके फिजिकल बॉडी में कोई चेंज आता है? नहीं, राइट?
क्या हमारे फिजिकल बॉडी में कोई चेंज दिखता है जब हम सैल्वेशन को एक्सेप्ट करते हैं? तो फिर ये अपना नया जो क्रिएशन है, न्यू सृष्टि है, वो उससे परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है? क्या है ये न्यू क्रिएशन? तो ये जो न्यू क्रिएशन है, आई डोंट नो इफ समबडी इज ट्राइंग टू स्पीक। ईश्वर अलहट, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ओके, क्या बोले सिस्टर? नहीं, आपका अनम्यूट था तो आई आई थॉट यू आर ट्राइंग टू स्पीक। उसको वही कि उसके कामों के द्वारा, उसके मार्गों पर चलने के द्वारा, उसका अंगीकार करने के द्वारा, जब हम उसका अंगीकार करते हैं तो अपने जीवनों में हम परमेश्वर के अधिकार को प्राप्त करते हैं, और वो परमेश्वर का अधिकार हमें मार्गदर्शन करता है। यानी परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक सहायक हमारे लिए परमेश्वर रखता है, वो दिन और रात हमारे सेवकाई के लिए, और वो हमें हमेशा मार्गदर्शन करता है परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई में चलने के लिए। हमें वो हमेशा मार्गदर्शन करता है, और वो अधिकार जब हमको मिलता है तो वो सारी चीजों पर हम परमेश्वर के नाम से सारी चीजों को ये कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ओके। तो तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम अ, अपने आप को कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं जब हम अपने आप को देखते हैं। तो जब एक न्यू क्रिएशन कहा जाता है तो हाँ, हम कैसे इस चीज को हम देखते हैं और परमेश्वर कैसे देखता है? आइए हम थोड़ा सा इस पे समझने की कोशिश करें। तो जब ये वचन बोलता है कि वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, हम एक नया जीवन है, हम एक नई सृष्टि है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो आत्मा है वो नई बन गई है, हमारी जो आत्मा है वो आमीन नया आमीन। बनाया गया है। तो जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम पहले मसीह में नहीं थे, तो तब हमारा आत्मा नाश होने वाला था। लेकिन जब अब हम मसीह को, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम एक न्यू क्रिएशन बन गए। तो परमेश्वर जब हमको देखता है तो परमेश्वर हमको आत्मा से देखता है। तो हमारी जो आत्मा है वो नई बन जाती है। तो अगर हम अपने आप को देखने की कोशिश करें तो हम जो एक शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक मन है, राइट? हमारा शरीर है और हमारा शरीर के अंदर एक मन है। और मन मतलब क्या होता है? मन मतलब आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशंस है, आप क्या सोच रहे हो, आपके जो सेंसेस है, आपकी जो इंद्रियां हैं कि आप देख पा रहे हो, आप फील कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, वो जो सारे सेंसेस है, इमोशंस है, उसको हम कहते हैं मन। और मन के अलावा हमारे अंदर एक होती है आत्मा। तो जब परमेश्वर बोल रहा है कि आप एक न्यू क्रिएशन, आप एक नई सृष्टि बन गए हो, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपकी आत्मा को नया बना दिया है। तो आपकी जो आत्मा, जो हमारी आत्मा है, वो नई बन जाती है। तो हमको शायद शारीरिक रूप से, हमको शायद बाहरी रूप से कुछ भी हमको डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि हमने जीसस को एक्सेप्ट किया, हमने यीशु को एक्सेप्ट किया। तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि लोगों को फिर भी ये डाउट होता है कि अभी भी फिर भी मैं सिन क्यों कर रहा हूँ, अभी भी मैं पाप में क्यों हूँ। या जैसे हमसे अगर कोई पाप हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो क्या होता है, हमारे अंदर लगता है, अरे इमीडिएटली क्या होता है, एक एक क्वेश्चन आता है हमारे अंदर कि अरे, क्या तुम परमेश्वर के बेटे हो? अगर तुम परमेश्वर के बेटे हो या परमेश्वर के पुत्र हो या बच्चे हो, तो आप ये पाप क्यों कर रहे हो? तो ये जो सिन कॉन्शियसनेस है, या ये जो हमारे अंदर जो ये फीलिंग है, ये उस वजह से होती है क्योंकि हम हमारे सेंसेस, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, उसके हिसाब से जी रहे हैं। तो उसके वजह से
हमको हमेशा ये फील होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है कि आप एक नया क्रिएशन हो गए हो, तो परमेश्वर हमको सबको एक नजर से देख रहा है, और वो है थ्रू जीसस। थ्रू जीसस अपने पुत्र यीशु के नजर से हमको देख रहा है, तो हम उसके लिए एक नया क्रिएशन है। ठीक है। तो ये जो है, ये हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है। तो ये हमको जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब शैतान हम पे अटैक करता है, जैसे आजकल के जमाने में अगर आप देखोगे तो इतनी ज्यादा डिप्रेशन के केसेस हैं। चारों तरफ हमको सुनाई देता है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है, या बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको पता नहीं है कि क्या करना है, अब आगे कैसे जिंदगी जीनी है, जो अपने आप को खोया हुआ या लॉस्ट फील करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जो उनमें से लोग हैं जो मसीह में है, जो यीशु को एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट फिर भी वो लॉस्ट फील करते हैं, फिर भी वो ये फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ये चीजें क्यों होती है? ये चीजें इसीलिए होती है क्योंकि शैतान जो है वो सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा जो पहचान है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। जब आप अपनी पहचान को जानते हो, तभी आप अपनी अथॉरिटी को यूज कर सकते हो। जिस तरह से हमने एक एग्जाम्पल देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाला जानता है कि वो एक ट्रैफिक पुलिस है, तो जब वो उस वर्दी को पहनता है तो वो उसकी आइडेंटिटी है, इसीलिए वो उस अथॉरिटी को यूज कर पा रहा है। लेकिन उसके जगह अगर मैं जाके वहां पे खड़ी होती हूँ, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास वो अथॉरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी सेम नहीं है उस ट्रैफिक पुलिस की जैसी, तो मैं उस अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप अपने अधिकार को परमेश्वर के राज्य में तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको पता है कि आप कौन हो यीशु में। तो ये हमारे लिए एक फाउंडेशन जो बोलते हैं ना, हमारी एक नींव है, हमारे क्रिस्तीय जीवन का ये एक नींव है कि जब हम उस नींव पे, हम उस फाउंडेशन पे फर्म है, और हमको कोई उस फाउंडेशन से हिला नहीं सकता है, तभी हम हमारे अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और डीपली इसमें देखेंगे कि जैसे जब हम फिजिकल आइडेंटिटी को देखते हैं, जब हम संसार के रूप में आइडेंटिटी को देखते हैं, तो हमारी जो पहचान है वो पहचान चेंज भी हो सकती है। कैसे? हमारी पहचान कैसे चेंज होती है संसार में? कोई बता सकता है? जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल कि संसार में अगर आप हो तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो कैसे बदल सकती है। कोई बोलना चाहेगा? कोई जस्ट एन एग्जाम्पल। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कोई बोलना चाहेगा एग्जाम्पल? जैसे अपना नाम बदल के या फिर अपना लुक बदल के। यस, करेक्ट ब्रदर, करेक्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपकी आइडेंटिटी कैसे बदलती है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई एक एक वुमेन, एक लेडी, उनकी शादी होती है, तो शादी के बाद वो अगर आप अपने आप को नाम से पहचानते हो, तो नाम अगर आपका बदल जाता है, तो आपकी आपकी आइडेंटिटी, आपके नाम के थ्रू आपको जो लोग जानते हैं, तो वो नाम बदलता है। जैसे अगर अगर एक कंपनी का कोई सीईओ है, और उस कंपनी से उसने रिजाइन कर दिया, तो उसकी जो काम के थ्रू जो उसकी आइडेंटिटी है वो बदल जाती है। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि डीएनए के थ्रू आइडेंटिटी आती है, तो जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको डीएनए मतलब जो आपके पेरेंट्स से आपके वंश के
थ्रू, जो जेनरेशन के थ्रू आपको आइडेंटिटी मिली है, जो लुक्स होते हैं हमारे, जो चीजें होती हैं, वो हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, राइट? तो वो आइडेंटिटी हम पास करते हैं। तो जब हम यीशु में एक नया क्रिएशन बन गए हैं, एक नई सृष्टि बन गए हैं, तो जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है वो अपने माता और पिता के आइडेंटिटी को लेता है, जैसे कि उसके देखने का जो आईज है, माँ के ऊपर गया, लुक्स है, जो हाइट है वो डैडी के ऊपर गया, तो वैसे होता है। तो जब हम स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में, जब स्पिरिचुअली न्यू हो जाते हैं, तो हम जो है वो स्पिरिट में, हम परमेश्वर के डीएनए में आ जाते हैं। तो जो हम फिजिकली है, वो हम फिजिकल वर्ल्ड में जो हमारी आइडेंटिटी है, वो अब स्पिरिट में हमारी चेंज हो जाती है। स्पिरिचुअल आइडेंटिटी जो है वो हमारी परमेश्वर की आइडेंटिटी होती है। तो क्या होता है जब हम स्पिरिचुअली परमेश्वर की आइडेंटिटी हमारी और हमारे पिता परमेश्वर की आइडेंटिटी जो डीएनए है, हम सेम जेनरेशन से, सेम जेनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो क्या क्या हम इनहेरिट करते हैं, क्या हम उनसे एज अ जेनरेशनल उनके वंश से हम क्या लेते हैं? जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको अपने रूप में रचा है, हम वो सारी चीजों को इनहेरिट, मतलब इनहेरिट को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? जो जैसे हम प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं ना, जो हमारे वंश से जो मिलता है, वो सेम चीज को हम परमेश्वर से सारी चीजों को हम आत्मा में, स्पिरिट में इनहेरिट करते हैं। मतलब मधु या कोई भी, अगर आप मुझे इंग्लिश के थोड़े वर्ड्स को हिंदी में हेल्प करेंगे, या आप में से कोई भी बोल सकता है, तो बाकी लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझना। तो इनहेरिटेंस जो बोलते हैं ना हम, तो उसको उस चीज को हम ले लेते हैं। मतलब जिस तरीके से परमेश्वर हमको अपने रूप में रचा है, तो हम उसकी सारी चीजों को ले लेते हैं। तो जब हम नया क्रिएशन बन गए हैं, तो जब लोग हमको पूछते हैं कि कैसे हैं आप, कैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, सब ठीक है, बट अभी काफी काफी दिनों से ना बहुत सर दर्द हो रहा है, बॉडी में बहुत पेन है, या मेरा डायबिटीज का जो इशू है ना वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, या मेरा ब्लड प्रेशर है ना काफी बढ़ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो हमको हमारी फिजिकल आईज से दिख रहा है, या हमको हमारे शरीर में जो हमको हमारी कमियां दिख रही है, या हमको दिख रहा है हमारा बैंक अकाउंट में हमारी गरीबी दिख रही है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो हम उसी चीज को बोल रहे हैं जो हम देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर अब हमको कैसे देख रहा है? हमको अब नया क्रिएशन, जब परमेश्वर ने बोला कि हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, तो परमेश्वर हमको कैसे देख रहा है? अपने इमेज और लाइकनेस में, मतलब अपने जैसा परमेश्वर है वैसा देख रहा है। तो जब परमेश्वर हमको अपने जैसा देख रहा है, उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई भी कमी, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी, कुछ भी नहीं है। पर ये सारी चीजें हमको अब आत्मिक में मिली है, आत्मा में मिली है। पर हमको ये चीजों को अब हमको जब हमारे फिजिकल वर्ल्ड में लेना है, तो उसको हम तभी ले सकते हैं जब हम उन परमेश्वर के वचनों को क्लेम करेंगे हमारे ऊपर। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक लॉटरी में टिकट लिया, और आप वो लॉटरी का टिकट जीत गए, ठीक है? तो लॉटरी के टिकट में कैसे अनाउंस होता है विनर का नंबर? जैसे विनर आया तो उसका नंबर दिया जाता है कि ये जो नंबर है वो इस लॉटरी का विनर है।
तो अब वो विनर को कैसे पैसा मिलता है, वो क्या लिखते हैं उसके नीचे कि जो भी ये नंबर का विनर है वो हमको कांटेक्ट करके अपनी लॉटरी को क्लेम करिए, राइट? करेक्ट, ऐसा बोलते हैं राइट? या फिर डायरेक्टली पैसा दे देते हैं, जो भी विनर है उसको डायरेक्टली पैसा दे दिया जाता है? आपको लॉटरी क्लेम करना पड़ता है, राइट? जो विनर है उसको लॉटरी का जो विनिंग अमाउंट है, जो आपको पैसा मिला है, उसको क्लेम करना पड़ता है। कैसे क्लेम करते हैं आप अपने टिकट को लेके जाते हैं, आप उनको बताते हैं कि ये मैं इस टिकट का ओनर हूं और मैंने ये टिकट जीता है। जब वो आप देखते हैं आप उस लॉटरी को क्लेम कर रहे हैं, तब वो आपके बैंक अकाउंट में उस पैसे को देते हैं। करेक्ट? करेक्ट, राइट? आप लोग अग्री कर रहे हैं? यस, करेक्ट ना? तो आप विनर होके भी अगर आपने उस लॉटरी को क्लेम नहीं किया तो क्या आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा, राइट? तो उसी तरीके से जब हम एक मसीह यीशु में हम एक नया क्रिएशन है, तो हमको वो सारी चीजें आत्मिक में मिल गई है, बट अब हमको वो क्लेम करना है। जैसे वचन कहता है कि जब हम एक न्यू क्रिएशन है, तो उसके अगर आप अपनी चंगाई के लिए क्लेम कर रहे हो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो आप अगर फिर भी हम हमारे शरीर में देख रहे हैं कि हमारे शरीर में बीमारी है, हमारे शरीर में परेशानी है, तो वो हमारे शारीरिक में है। पर जब हम एक न्यू क्रिएशन बने तो हमको आत्मा में वो सारी चीजें, सारे प्रॉमिसेस जो हैं, वो सारी प्रॉमिसेस यीशु के, परमेश्वर की सारी प्रॉमिसेस आत्मा में हमको मिल चुकी है। बट अब हमको परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके बाय फेथ उस सारे प्रॉमिसेस को क्लेम करना है हमारे लिए। तो वो स्पिरिचुअल से फिजिकल में आएगा, मतलब आत्मिक जीवन से हमारे फिजिकल लाइफ में तभी वो ट्रांसफर होगा। जिस तरीके से आप जाके लॉटरी को क्लेम करते हो तभी वो आपके अकाउंट में आता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको इजीली समझाने के लिए। उसी तरीके से जब परमेश्वर बोलता है कि आप एक नया सृष्टि बन गए हो, तो जब आपको वो परमेश्वर एक नई सृष्टि के जैसा देखता है, तो परमेश्वर की तरफ से उसने आपको सारी चीजें आत्मिक रूप में दे दी है। वो आपकी चंगाई हो, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी हो, आपकी गरीबी से रिलेटेड हो, आपका जॉब है, आपकी फैमिली है, सारी चीजें आपको आत्मिक रूप से मिल गई है। पर अब आपको उन चीजों को क्लेम करना है बाय फेथ। बाय फेथ, ग्रेस के द्वारा हमको वो सारी चीजें मिल गई हैं। अब फेथ से हमको वो सारी चीजों को हमारे जीवन में क्लेम करना है। तो इस तरीके से एक और हम देखेंगे वचन को रोमन्स का 4:17। एक मिनट में शेयर करूंगी ये कुणाल ब्रदर। हाँ, या हम एक और वचन देखेंगे, रोमन्स आप लोग सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन? नो। नो? One second. Oh, sorry. Let me share. Yeah, okay. रोमियो का चौथा और 4 का 17। रोमन्स 4:17 मैंने स्क्रीन पर शेयर किया है। क्या कोई पढ़ सकता है इसको हिंदी में? शास्त्र बताता है, मैंने तुझे इब्राहिम अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया। उस परमेश्वर की दृष्टि में
वह इब्राहिम हमारा पिता है जिस पर उसका विश्वास है। परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है। आमीन। आमेन आमेन। मैं एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी। As it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. तो ये वचन क्या बोलना चाह रहा है, इससे हम कैसे आइडेंटिटी को रिलेट करते हैं, ये बता रहा है कि किस तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने इब्राम उनका नाम इब्राम था, तो इब्राम से अब्राहम बनाया। कब बनाया? जब उनके पास कोई भी संतान, कोई भी पुत्र नहीं था। तो इब्राहिम का मतलब ये था कि फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रों के पिता। तो परमेश्वर ने क्या देखा? ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर जो मरे हुए को जीवन देता है और जो नहीं है जो अस्तित्व देता है, एंड कॉल्स थिंग्स दैट बी नॉट एज दो दे डिड। तो परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर क्या देख रहा है? वो उन चीजों को बुलाता है जो अस्तित्व में नहीं है, एज दो देवर, जैसे कि वो है। तो परमेश्वर ने अब्राम को अब्राहम बनाया। जब अब्राहम के पास एक भी संतान नहीं थी, तब परमेश्वर ने अब्राम का नाम अब्राम से अब्राहम बनाया, जिसका मतलब होता है राष्ट्रों के पिता। तो अब्राम का नाम अब अब्राहम बन गया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे देखा? जब उसके पास एक भी संतान नहीं था, तब परमेश्वर ने ऑलरेडी अब्राहम को राष्ट्रों का पिता बोला, मतलब पूरे फादर ऑफ नेशंस। तो जिसके पास एक भी संतान नहीं है, उसको परमेश्वर पूरे राष्ट्रों का पिता कहला रहा है। तो ये इस वचन से हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमको उस नजर से देखता है जो हमारे पास नहीं, जो हम फिजिकल, हमारी शारीरिक आंखों से जिन चीजों को हम नहीं देख पाते हैं, उन चीजों को भी परमेश्वर उस तरीके से बुलाता है जैसे कि वो हमारे पास है। तो जब हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, तो हम हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी उन चीजों, उन अपनी भावनाओं से नहीं जीते हैं। हमको परमेश्वर अपनी नजरों से देखता है, जिस तरीके से अब्राहम को अब्राहम बनाया जब उसके पास एक्सक्यूज मी, जब उसके पास एक भी संतान नहीं थी। उसी तरीके से जब हम हमारे शारीरिक तकलीफों से जा रहे हैं, तो हम हमारे शरीर में देखते हैं कि हमारे पास हमारे ये परिस्थिति है। हमारे जब आपसे कोई पूछ रहा है, या आप अपने मन ही मन में सोच रहे हो कि अरे मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे परिवार में ये परेशानी है, मेरे परिवार में ये गरीबी चल रही है, या जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम अपने आप को, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो इंद्रियां जो हमें कह रही है, हमारे जो सेंसेस, हमारा जो मन हमको कह रहा है, हम उससे हमको अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमको कैसे देख रहा है? परमेश्वर हमको ऑलरेडी आत्मा में सारी चीजों को दे चुका है। तो परमेश्वर हमको वैसे देख रहा है। तो हम जब न्यू क्रिएशन में अपने आप को अपने आप को क्लेम करते हैं, तो हमको सबसे पहले हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को बदलना है।
इसलिए बाइबल कहता है कि रिन्यू योर माइंड, अपने सोच को बदलना है। तो हमारी सोच कैसे बदल सकती है? जब हम परमेश्वर के लिखे हुए वचनों को जाने और उस वचन को हम हमारे लाइफ में, हमारे ऊपर, हमारे सिचुएशंस के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर क्लेम करें। जब हम उन चीजों को हमारे ऊपर क्लेम करेंगे, परमेश्वर का लिखा हुआ वचन क्या कहता है, तभी हम हमारे सेंसेस जो होती है, हमारी जो इंद्रियां हमें क्या कहती है, उसमें हम बिलीव करके चल पाएंगे। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा बेस है एक विजयी, एक विक्टोरियस लाइफ जीने का। जब तक हम हमारे सेंसेस से जिएंगे, तब तक हम एक बिलीवर होके, हम एक विश्वासी होके भी हम हार में जीते रहेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या कह रही है। पर जब हम वचन के द्वारा हम ये देखेंगे कि हम एक न्यू क्रिएशन है, तो न्यू क्रिएशन में परमेश्वर हमको कैसे देख रहा है, परमेश्वर मुझे क्या देख रहा है, कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो जब मैं अपने शरीर में ये परेशानी को देख रही हूँ कि मेरे मेरे शरीर में कोई परेशानी है, पर मैं ये वचन को क्लेम कर रही हूँ कि अब मैं एक नई सृष्टि हूं, तो मैं इस वचन को अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर क्लेम करती हूं कि उसके कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। तो दैट मीन्स कि वो हीलिंग, वो चंगाई जो है, वो मेरे लिए, वो आपके लिए ऑलरेडी दे दी गई है। अब उसको मुझे क्लेम करना है। उसी तरीके से हमको सारे, हमारी लाइफ की सारी सिचुएशंस के ऊपर इस परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने माइंड को रिन्यू, मतलब नया बनाना है, अपने माइंड को नया बनाना है। आत्मा में हम तभी नए बन गए थे जब हमने यीशु को अपना लॉर्ड गॉड सेवियर माना। जब हमने यीशु को अपना परमेश्वर माना, तब हम आत्मा में ऑलरेडी नए बन गए थे। बट हम सोल में, हमारे माइंड में तभी नए बनेंगे जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे कि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन जो वर्ड ऑफ गॉड है वो क्या कहता है। और यही हम चाहते हैं कि यही हमारा पर्पस है या विजन है कि हम भी सीखे, और आप भी हमारे साथ, हम साथ में मिलकर सीखे कि परमेश्वर के लिखे हुए वचन के द्वारा हम कैसे हमारे लाइफ को एवरीडे जी सकते हैं और हम चल सकते हैं। दैट्स ऑल आई हैव। और मधु, आप कुछ ऐड करना चाहोगे, मधु सिस्टर? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल टीचिंग सोमा सिस्टर। आइडेंटिटी इन क्राइस्ट, मसीह में हमारी क्या पहचान है, ये हमने बहुत अच्छे से वापस से सीखा। और सही कहा, जो सही बताया जो आपने कि जो मतलब हम जैसे कि हम एक घराने के वारिस होते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि सरनेम, ये मेरा सरनेम है, मेरी पीढ़ी इससे पहले जो मेरे पूर्वज थे, ये थे, वो ऐसे थे, वैसे थे, हम उस घराने से है। तो आपने वो सही बताया कि हम किसके वंशज है। हम फिजिकली तो हमारे जो पूर्वज है उनसे है, लेकिन एक्चुअल में हम आत्मा में इब्राहिम के वंशज है। और इब्राहिम के जो वंशज है वो कौन, मतलब उसके ब्लेसिंग, इब्राहिम को परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया। तो जब इब्राहिम को ब्लेस किया तो उसके सारे वचन कहता है कि हम अब्राहम के वंशज है, तो उसके ब्लेसिंग्स किसके हो गए, आपके मेरे, तो हम हमारे हो गए। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आया। और ये यही चीज हम आपको भी मतलब यहाँ पर सिखाना चाहते थे। और दूसरा भी बहुत अच्छा आपने बताया, वो लॉटरी का एग्जाम्पल, कि हमें पता है कि हमारे पास टिकट है और उसको हमें क्लेम करना है। तो उसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मतलब पहचान क्या है हमारी क्राइस्ट में। तो इसलिए हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया था। बेसिक, बहुत बेसिक टॉपिक है और इसको जानना बहुत जरूरी है।
तभी हम आगे बढ़ सकते हैं कि मतलब अगर मतलब हम सब पहले से ही वचन वचन लेंगे, लेकिन उसको जानते ही नहीं हम कि इस वचन का रूट क्या है, कि ये वचन कहाँ से आया है, ये वचन किसके लिए है, मेरे लिए है, ये ना कि मतलब ऐसे दूसरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए। बाइबल जो है वो आईना है, वो परमेश्वर मेरे से बोल रहा है, परमेश्वर खुद बात कर रहा है मुझसे। तो ये वो परमेश्वर जो बात कर रहा है, वो वचन को हम कैसे आगे लेके जाए, और परमेश्वर हमको किस नजर से देखता है। आज तक हम जो भी, अगर आपको किसी ने बोला कि तू इस काबिल नहीं है, तू उस काबिल नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो हम उनके तरह से सोचने लगते हैं और खुद को सोचने लगते हैं। कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं मुझसे कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए हमें ऐसे लगता है, लेकिन क्या परमेश्वर ऐसे हमें देखता है? नहीं। तो वही चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहते थे कि वचन को लेकर कि परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखता है। परमेश्वर की नजर में आप बहुत ऊंचे हो। अपने जैसे मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी है मेरे साथ में, तो क्या मैं उसको कुछ कम नजर से देखूंगी? नहीं, मैं हमेशा उसको एक अच्छा टॉप में ही देखूंगी। तो वैसे ही है कि जब परमेश्वर पिता हमें हमें उसकी नजर से देखता है, तो क्या हमें वो कम दिखेगा? लोगों के नजर से देखेगा? जैसे लोग सोचते हैं वैसे देखेगा? नहीं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है, हमारी पहचान जो है, वो मसीह से है, वो मसीह से है। ये नोट डाउन करके रखना कहीं पर कि हमारी जो पहचान है, वो किसी जगत के व्यक्ति से नहीं है। आत्मा में जो हमारी पहचान है, वो मसीह यीशु में है। और यीशु क्रिस्त जो है, वो जगत का परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। तो ये बहुत बड़ा चीज है कि हमें खुद को जानना है कि हमारी पहचान कहाँ से शुरुआत होती है। और वी आर टॉप, हम यस, आगे है, हम यस। वचन कहता है ना, हम मस्तक है, हम पूछ नहीं है। तो उस नजर से हमको देखना है, हमें खुद को, हमारे परिवार वालों को, और वही और डिक्लेयर करना है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि थैंक यू होली स्पिरिट कि ये याद दिलाया कि जब हम वचन को क्लेम करते हैं, जब हम वचन को बोलते हैं हमारे ऊपर, अगर हमको आइडेंटिटी क्राइसिस है, मतलब अगर हमको हमारी आइडेंटिटी का सही तरीके से ठोस नींव हमने नहीं पकड़ा, तो हम कितना भी प्रेयर करें या हम कितनी भी प्रार्थनाओं में जाए, हमको हमेशा शैतान जो है वो हमारे अंदर एक क्वेश्चन डालेगा कि तुम कौन हो। तुम, वो आपको हमेशा आपकी कमी, आपके आपके अंदर जो बुराइयां हैं या आपके अंदर जो कमी है, आपके अंदर जो आपकी पहचान है, उसको क्वेश्चन करता है। तो जिस तरह वचन कहता है ना कि चोर आता है चोरी करने, नाश करने, तो चोर जो है वो एनिमी है हमारा, मतलब हमारा एनिमी है, हमारा शैतान है वो। तो वो क्या करता है, वो हमारी आइडेंटिटी पे अटैक करता है। क्योंकि आप, अगर हमको ये नहीं पता है करेक्टली, तो जैसे जैसे बाइबल में जब जब यीशु ने बपतिस्मा लिया था और वो बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आए, तो उस समय परमेश्वर ने क्या बोला, वो वचन को उन्होंने इस यूज किया कि यू आर माई बिलवेड सन, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। तो परमेश्वर ने कैसे उस टाइम पे जीसस को अक्नॉलेज किया, मेरे प्रिय पुत्र। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने वो वचन को बोला, इमीडिएटली एनिमी आया, डेविल आया, और डेविल ने क्या किया, एक क्वेश्चन डाला, क्या तुम पुत्र हो, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? तो एनिमी ने क्या किया, उनकी आइडेंटिटी पे अटैक किया। जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तो शैतान ने आके उसकी आइडेंटिटी की, उनके आइडेंटिटी को अटैक किया और बोला, क्या तुम सही में पुत्र हो? तो तो शैतान यही करने की कोशिश करता है, हमेशा हमारी आइडेंटिटी पे अटैक करने की कोशिश करता है। जब भी हमको हमारी लाइफ में कोई परेशानी होती है,
तो क्या करता है शैतान हमको हमारे अंदर ये डाउट डालता है। अगर तुम परमेश्वर के पुत्र होते तो क्या तुम्हारे, अगर परमेश्वर की बेटी होती तुम, तो क्या तुमको ये सारी परेशानी से जाना पड़ता? अगर तुम परमेश्वर की बेटी होती तो क्या तुम्हारे शरीर में ये प्रॉब्लम्स होती? क्या तुम्हारे शरीर में ये परेशानी होती? तो हमेशा जो ये हमारी आइडेंटिटी है इस पे अटैक करता है। तो हम अगर इस पहचान से वाकिफ नहीं रहेंगे, अगर इस पहचान से हम क्लियर नहीं रहेंगे हमारी लाइफ में, तो हम हमेशा प्रार्थना भी करेंगे ना, प्रार्थना के बाद भी हमको डाउट आता रहेगा। क्यों डाउट आएगा? क्योंकि हमने बोल तो दिया, हमने प्रार्थना तो कर दिया, हमने वचन भी क्लेम कर दिया, हमने अथॉरिटी भी यूज कर ली, लेकिन अब क्या हो रहा है? हमको हमेशा डाउट आ रहा है, क्या ये मेरे लिए काम करेगा? क्या ये मेरे लिए काम करेगा? मैंने तो पाप किया, मैं तो पापी हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। तो हम हमेशा अपनी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से अपने आप को देखेंगे और हमेशा डाउट करेंगे। बट हम, परमेश्वर जैसे कहते हैं ना कि परमेश्वर हमको अपनी नजरों से, अपने बेटे की नजरों से देखता है। हम सबको एज हम क्या कर रहे हैं उससे नहीं देखता है। तो इसीलिए हमने ये मतलब ये टॉपिक को लिया कि इससे मतलब जैसे जैसे मैं आप लोगों को आज ये टॉपिक प्रेजेंट करने के लिए मतलब प्रिपेयर कर रही थी, तो होली स्पिरिट ने बहुत सारी चीजें मुझसे भी बात की, और इतनी सारी जो क्वेश्चंस थे, इतने सारे जो डाउट्स थे, वो मेरे भी क्लियर हुए। तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप सब लोगों से इस वचन के द्वारा, इस मीटिंग और इस वर्ड के द्वारा जरूर बात करेगा। और जो वर्ड है वही परमेश्वर है, वचन जो है वही परमेश्वर है। तो ये वचन जो है वो अब आपके हृदय में, आपके हार्ट में बो दिया गया है। तो अब आप ये थ्रू आउट द वीक आप इस वचन पे मनन करिए। हमारी फीलिंग्स क्या कहती है उस पर नहीं, पर 2 कोरिन्थियंस का 5:21, 2 कोरिन्थियंस 5:21 जो कहता है कि God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become righteousness of God। मतलब हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो ये वचन को आप सब लोग इस वचन पर मनन करिए थ्रू आउट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। यस, तो ये जो वचन जो ब्रदर ने चैट पे डाला है, 2 कोरिन्थियों का 5:21, आप सब लोग इस वचन पर मनन करिए। और जो हमने पहला वाला वचन लिया था 2 कोरिन्थियों का 5:17, जो न्यू क्रिएशन वाला है, ब्रदर अगर आप वो भी पेस्ट कर सकते तो वो भी कर दीजिए प्लीज। ये दोनों वचन पर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप लोग मनन करिए इस पूरे हफ्ते में। मनन करिए, मतलब इस वचन को आप अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर बोलिए कि आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। आप एक नई सृष्टि हो परमेश्वर में। और गलिशियंस गलिशियंस हाँ, मैं वो वर्स गलिशियंस 3:29 या वो भी। जो हमने आज ये 2 वर्स लिए, आप उन्हीं वर्स पर मनन करिए पहले। जो 5 हाँ, हाँ, 2 कोरिन्थियन ठीक का है। 5:17 और 21 है। इस पे आप थ्रू आउट द वीक, इस पे अपने ऊपर मेडिटेट करिए, मनन करिए। आप अपने ऊपर और अपने फैमिली के ऊपर ये वचन बोलिए। डजेंट मैटर आप क्या फील कर रहे हो या आपकी परिस्थिति क्या है, पर आप इसको बोलते जाइए और आपसे पवित्र आत्मा इस वचन के थ्रू बात करेगा। और थ्रू आउट द वीक अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, तो प्लीज मुझे या मधु सिस्टर को कांटेक्ट करिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हम को पवित्र आत्मा जिस तरीके से लीड करेगा, हम आपको जरूर आपके क्वेश्चंस की आंसर करेंगे। आप प्लीज इन दोनों वचन को मनन करिए, क्योंकि जैसे होता है ना कि आप
जो आप एक बीज को बोते हो, बोने के बाद आप उस बीज को छोड़ नहीं देते हो, आपको उस बीज के फसल आने तक आपको उसमें पानी डालना पड़ता है। तो आज जो हमने वचन सुना, वचन सुना, वर्ड सुना, वो एक बीज है आपकी लाइफ के लिए, हम सबकी लाइफ के लिए। तो अभी उस पे हमको पानी डालना है। अभी हमको उस वचन को थ्रू आउट द वीक, जब तक हम नेक्स्ट मीटिंग लेंगे उससे पहले तक आप इस वचन को अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर बोलते रहिए, मेडिटेट करिए, मनन करिए, और होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको इस पर नए नए प्रकाशन देगा, नए नए रेवलेशंस देगा। आपको पर्सनली आपको इस वचन के ऊपर बहुत सारे रेवलेशंस मिलेंगे आपके सिचुएशन के ऊपर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। किसी को कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको बोलना है तो प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया। मेरा कुछ डाउट नहीं है या सजेशन पर नहीं, सजेशन भी नहीं है। या बहुत अच्छा। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इसलिए कि इस वचन से हमारी आत्मिक उन्नति हो गई। एक प्रकार का हमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि अभी हम मसीह में कैसे बढ़े, कैसे हम न्यू आइडेंटिटी है। यस परमेश्वर का वचन आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हमें भावनाओं पे अपना जीवन नहीं जीना है, फीलिंग्स पे अपना जीवन नहीं जीना है, तो विश्वास पे जीना है। और आमेन। परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट यस, बाय साइट। नॉट बाय साइट। ओके, या वी वॉक बाय फीलिंग्स ऐसा नहीं बताया, तो वी वॉक बाय फेथ बताया है, नहीं क्या? तो हमें यस फेथ के साथ चलना चाहिए। और राइट। जो भी हम फेथ, मतलब जो भी हम जिसमें भी हम फेथ करते हैं उसको हमें घोषणा करनी चाहिए कि वो हमारे जीवन में अप्लाई हो जाए, राइट ताकि हम उसके रिजल्ट्स हमारे जीवन में देखें। राइट। तो थैंक यू, बहुत सारा कॉन्फिडेंस हमें मिला है आज के वचन से। प्रभु यीशु के नाम में हम आपको धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। और किसी को कुछ समझ में आया, कुछ नया सीखने मिला, आप बता सकते हो। परमेश्वर को धन्यवाद मैं भी देना चाहता हूँ कि बहुत ही अद्भुत प्रकाशन सिस्टर आपने दिया। और विशेषकर वो अधिकार के ऊपर वो जो आपने सिखाया वो बहुत ही टॉपिक, पुलिस को जो अधिकार है उसके ऊपर जो आपने सिखाया वो बहुत ही अच्छी रीति से प्रकाशन आपने दिया, बताया कि किस रीति से हमको वो अधिकार मिला और कैसे हमने अंगीकार करके परमेश्वर को स्वीकारा। उन सारी चीजों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही इस वचनों में आपने जो भी शिक्षण दिया इसमें बहुत ही अद्भुत रीति से प्रकाशन हमको मिल गया। और एक आसान सा जीवन हमको जीने के लिए, परमेश्वर में मसीह में जीवन बिताने के लिए हमको मार्गदर्शन मिला इस वचनों के द्वारा। तो मैं सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो न्यू बच्चे के बारे में भी आपने सिखाया कि एक बच्चा कैसे अपने माता पिता को देखकर वो उस क्रिया को, नहीं कि माता पिता की क्रिया में आता है जैसे। राइट तो मैं सच में मैं प्रभु को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और जैसे मेरी पत्नी भी यहाँ पे बैठी थी, हम दोनों सुन रहे थे, और जब मैं बैठा तो मैं सच में बोला प्रभु बहुत ही अच्छा शिक्षण है और बहुत ही अद्भुत रीति से। तो ये थैंक वचन मेरे लिए बहुत आशीर्वादित था, ये क्योंकि मैम, थैंक यू अधिकार जीसस। किसी को भी ऐसा नहीं मिलता है, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं मिलता है। अधिकार हमको परमेश्वर को स्वीकार करने के द्वारा हमको सब कुछ मिलता है, प्राप्त होता है। राइट। यस तो धन्यवाद सिस्टर, आपने हमको और अद्भुत रीति से
प्रकाशन दिया और परमेश्वर के सामर्थ्य ऐसा लगा कि स्वयं मसीह ही हमसे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर हमको Thank you, सिखा Holy रहे हैं। Spirit. थैंक यू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All glory to Jesus. आमीन। यही हमारा एक्चुअली इस मीटिंग्स को स्टार्ट करने का हाँ, उद्देश्य है, ताकि हाँ, एक एक चीजें हम आगे जाके आपके सामने लेके जाए, जो भी हमने सीखा है, जो भी right. हमने सीखा है परमेश्वर के वचनों से, वही हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए हम फिर मतलब आप लोगों से पूछते हैं कि आज कुछ आपको क्या सीखने मिला, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम क्या कर सकते हैं और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, Right, right. क्या Yes, टॉपिक ले सकते हैं। yes. थैंक यू जीसस, थैंक यू। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू सिस्टर, ऐसे ही नए नए वचन हमारे लिए लेकर आना, बहुत अच्छा लगा हमको। Yes, yes. Thank you, thank you, thank you, brother. नेक्स्ट टॉपिक वी विल पब्लिश इन शॉर्टली। हम Yeah. लोग जल्दी ही बताएंगे नेक्स्ट हम्म। टॉपिक हम क्या ले रहे हैं, जैसे होली स्पिरिट लीड करेगा हमें। Yeah. और किसी को कुछ कहना है? Thank you, sister. Thank you, Diksha sister. दीक्षा All glory to सिस्टर, Jesus. दीक्षा सिस्टर कह रही है, आपने बहुत खूबसूरती से आज का सेशन पूरा किया और मैंने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से। और सच में हमें अपनी प्रभु में आइडेंटिटी पहचाननी चाहिए। हम्म। और आपने जो ट्रैफिक सिग्नल का जो उदाहरण दिया, उसमें से भी बहुत कुछ समझ में आया। गुड सेशन, सच में नया सीखने को मिला। प्रेज द लॉर्ड। Praise थैंक यू the Lord. सिस्टर, थैंक Thank यू, you, थैंक sister. यू सिस्टर, आपने बताया। थैंक यू सिस्टर। अब आप लोग प्लीज इस पूरे वीक पे जैसे हमने कहा इस वचन पे मनन करिए। और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी, कुणाल ब्रदर आप सबसे शेयर करेंगे ये रिकॉर्डिंग, तो आप लोग ये वापस से इस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं। और यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब हाँ, पे यूट्यूब तो पे। आपको लिंक शेयर